अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है फ़रोग मोहम्मद ख़ान, डायरेक्टर प्रोजेक्ट सेल्स लाहौर, लाइव फ्रॉम प्रॉपर्टी सेल इवेंट लाहौर। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है उस्मान तलत, डायरेक्टर प्रोजेक्ट सेल्स ज़मीन.com लाहौर से बात कर रहा हूँ। आज हमने सोचा उस्मान साहब कि फॉर्मल इंटरव्यूज़ तो काफ़ी हो गए। अहमद मलिक इस वक्त जो है ना वो कैमरे के उस तरफ खड़े हुए देख के हमें मुस्कुरा भी रहे हैं, तो मैंने ये सोचा कि आज डिस्कशन जो है वो हम आपस में करते हैं, और जो हमारी ऑडियंस है, जो हमें वहाँ पे हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें वहाँ देख रहे हैं फेसबुक लाइव पे, उनके साथ थोड़ा इंसाइट शेयर करते हैं। नंबर वन तो ये है कि हम पहले इस बारे में थोड़ा बात करते हैं कि इस वक्त रियल एस्टेट इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, ओवरऑल इकॉनमी किस तरफ जा रही है, करंट जो सिनेरियो बिल्ड हुआ हुआ है इस वक्त इसका, डॉलर का, पेट्रोल का, बाकी चीज़ों का, इकनॉमी का, वो किस तरफ जा रहा है, और किस तरह से हम ये देखते हैं कि ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन टाइम साबित होगा। जी, इसमें मेरा व्यू तो फ्रैंकली स्पीकिंग जो मैं अपनी टीम को भी बताता हूँ बड़ा क्लियर है, क्योंकि देखें आपके सामने डॉलर अपनी पीक टच करके वापसी की तरफ आ रहा है। गोल्ड 242 टच किया और अब एक वक्त में तो 200 से भी नीचे आ गया, यानी उसकी भी एसेट ने अपना थोड़ा सा वैल्यू लूज़ किया। और प्रॉपर्टी के अंदर भी आप देख रहे हैं कई सोसाइटीज़ में वो प्राइस स्टेबल रही, बट बहुत से केसेस में प्राइस नीचे भी आई। तो जो हम थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट करूंगा जी, जो प्राइसेस नीचे आई हैं ना वो सिर्फ उन प्रोडक्ट्स की या उन चीजों की आई हैं जिसमें ट्रेडिंग होती है। जी जी जी, और जिसमें एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं होती, हाँ, जहां पे सिर्फ ट्रेडिंग हो रही होती है। तो ट्रेडिंग की वजह से वो चीजें नीचे आई। अदरवाइज ओवरऑल तो अगर हम देखें तो ओवर द पास्ट ईयर लोगों ने डबल का प्रॉफिट, 2x भी लोगों ने प्रॉफिट उठाया। और अब मैं तो आपकी बात को सेकंड करूंगा कि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में तो बेस्ट हेज है, क्योंकि आपने देखा है कि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज की प्राइसेस ऊपर ही गई हैं, रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस ऊपर की तरफ गई हैं। तो जमीन का ओवरऑल पोर्टफोलियो और वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इट वो तो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का। बिल्कुल, ये जो आपने बात कही ना उस्मान साहब, बहुत ही खूबसूरत बात आपने व्यूअर्स तक हमारे बताई कि मैं पर्सनली ये समझता हूँ, अपनी टीमों से भी हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि जो द टाइप ऑफ प्रोफाइल एक्चुअली वी हैव, कंप्लीट टाइप ऑफ इन्वेंटरी, जिसमें दुकान, मकान, फ्लैट, प्लॉट, हम मजाक में कहते होते हैं जी, हर पता हमें पता है, दुकान, मकान, फ्लैट, प्लॉट। तो कंप्लीट, यानी अगर आपको कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करनी है वो भी हमारे पास अवेलेबल है, जमीन के पास। लाहौर शहर की बात करते हैं, अगर आपको प्लॉट चाहिए, रेजिडेंशियल प्लॉट चाहिए, कमर्शियल प्लॉट चाहिए, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। आपको वन ऑफ द फाइनेस्ट, लग्जोरियस, मोस्ट यानी एडवांस्ड अगर आपको लिविंग चाहिए तो वो ज़मीन डेवलपमेंट की सूरत में हमारे पास वर्टिकल लिविंग में भी मौजूद है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटीज़ के अंदर ऐसे ऑप्शंस भी मौजूद हैं जिसमें बिल्ट हाउसेज भी अवेलेबल हैं। जी ऐसे ही। तो कंप्लीट, क्योंकि आपने ये बात की कि ज़मीन पे होने का ये फ़ायदा है, लोगों का ज़मीन के आने के पास ये फ़ायदा है, तो उस्मान साहब आप ये बताएं कि जो आप इवेंट्स हम कर रहे होते हैं तो इसमें क्या लोग क्यों आते हैं? वैसे तो रेगुलरली लोग हमसे मिल रहे होते हैं, ये इवेंट्स पे लोग क्यों आ रहे होते हैं? देखिए, इवेंट्स के अंदर और मैं स्ट्रांगली हमेशा अर्ज भी करता हूँ कि लोग ज़रूर आएँ। इन इवेंट्स में कई स्पेशल प्रोमोज होती हैं, स्पेशल डील्स चल रही होती हैं। अच्छा, चूंकि प्रॉपर्टी एक रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है तो उसको समझने के लिए ऑल आई आस्क फॉर इज कि जी टाइम की इन्वेस्टमेंट करें, हमारे पास आएँ ताकि हम उनको डिटेल बता सकें। अच्छा, जहां आपने इसकी पोर्टफोलियो की बताया कि जी उसमें प्लॉट है, रेजिडेंशियल है, वर्टिकल लिविंग है, कमर्शियल है, इसी तरह इसका एक और बड़ा पोर्टफोलियो का हिस्सा है कि वो बड़ा ज्योग्राफिकली स्प्रेड है। आप गुलबर्ग देखें, आप प्राइवेट रोड वाली साइड पे देखें, हमारा खुद ज़मीन क्वाड्रेंगल जफर अली रोड के ऊपर है, तो हमारे पास बड़ी वेरिएशन है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी एज वेल। आप किनाल रोड के ऊपर देखें तो आपका जमीन फिनिक्स आ गया है, ऐसे ही है। यानी पूरे ऑल ओवर लाहौर। हम बड़े, अगर आप फिरोजपुर रोड पर चले जाएं तो आपके पास सेंट्रल पार्क के अंदर भी इन्वेंट्री अवेलेबल है, यानी ऑल ओवर लाहौर आप जहां चाहते हैं। और बल्कि अगर हम इसको यूं कहें तो गलत नहीं होगा कि ऑल ओवर पाकिस्तान, स्टार्टिंग फ्रॉम कराची, उसके बाद अगर हम आते हैं तो उसके बाद मुल्तान, उसके बाद आप आते हैं फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, उसके बाद इस्लामाबाद, पेशावर, यानी ऑल ओवर पाकिस्तान आपको जहां भी कोई प्रॉपर्टी की नीड होगी तो ज़मीन.com जो है वो उसमें हेल्प करता है। यहाँ पे ना एक चीज़ मैं थोड़ी सी और ऐड करना चाहता हूँ, आप ही की बात से मुझे वो बात मेरे जहन में आई अभी इस तरह से कि अगर हम लाहौर शहर की बात करें स्पेसिफिकली तो जो वर्टिकल लिविंग है उसका ना इस वक्त ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। और मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं अगर एक 4 कनाल का, मैं जितने हमारी ऑडियंस वहाँ सुन रही है मैं उनको ज़रूर इसमें चाहूँगा कि थोड़ा इस बात को सुने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैं 4 कनाल का घर लेना चाहता हूँ गुलबर्ग में या DHA के अंदर तो रफली इट कॉस्ट मी अराउंड 45 मिलियन या इससे भी ज़्यादा 50 मिलियन
60 मिलियन, ये बात हो रही होती है, जिसको हम अगर हुर्फ आम में कहें, आम अल्फाज में, तो हम बात कर रहे होते हैं आराम से 60 करोड़ 70 करोड़ की बात कर रहे होते हैं हम लोग। तो 60 करोड़ 70 करोड़ या 40 करोड़ रुपए की जो फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें आपका स्विमिंग पूल होता है, जिसमें जिम होता है, जकूजी होता है, सुहाना होता है, जिसके अंदर ये सारी फैसिलिटीज़, स्नूकर है, इंडोर गेमिंग है, ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं ये उस लेवल पे लोग जाके एंजॉय कर रहे होते हैं जिसमें अल्ट्रा रिच लोग जिसमें रह रहे होते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही। लेकिन अगर आप हमें देखते हैं कि अगर ज़मीन डेवलपमेंट या ज़मीन.com के प्लेटफॉर्म से देखते हैं तो ये सारी फैसिलिटीज़ हम 1 बेड अपार्टमेंट, 2 बेड अपार्टमेंट, 3 बेड अपार्टमेंट में भी दे रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि शायद दिस इज द रीजन कि लोग अब जो वर्टिकल लिविंग है उसके कंसेप्ट को ना बाय इन कर रहे हैं। आई एग्री कंप्लीटली जी। लाहौर में इट इज टेकिंग अप। लास्ट टाइम भी बात हो रही थी तो मैंने कहा कि ये लोगों को अब आहिस्ता आहिस्ता इंटरनलाइज कर रहे हैं कि वर्टिकल लिविंग के क्या फ़वाइद है। आपने जहां बहुत सी और चीज़ें गिनवाई, इसमें सिक्योरिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वर्टिकल लिविंग में, वो है। अच्छा, एक और बड़ी एक नीश डिमांड है, वो ये है कि जो बहुत से ओवरसीज लोग हैं वो वर्टिकल लिविंग को और अपार्टमेंट्स को इसलिए प्रेफर करें कि उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट और मेंटेनेंस हैसल वो नहीं है। अब अगर आप एक 5 या 10 मरले का घर भी है, और बहुत से ऐसे लोग हम जानते हैं जिनका केनाल का घर है, अब उसमें आप एक चौकीदार को रखें, एक सफाई वाले को रखें, और हर वक्त आपने उसकी मेंटेनेंस करनी है। तो अपार्टमेंट्स के केस में और वर्टिकल लिविंग में आपका वो हैसल भी चला गया, यानी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट जो है वो जमीन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में हम खुद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एज है, और ये बहुत बड़ा एज है और बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है। और अगर आप इसको यूं देखें कि फॉर एग्जांपल मैं ओवरसी हूं, मैं वहाँ रहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने अपार्टमेंट या प्रॉपर्टी ली हुई है वो यहाँ पे रेंट आउट भी हो जाए, उसका रेंटल लेके मेरे अकाउंट में जमा भी हो जाए, और जो उसका वियर एंड टियर है उसका भी कोई ख्याल रखे, उसको प्रॉपर्ली मैनेज भी करे, देखे भी। तो ये मेरा ख्याल है कि दिस इज अमेजिंग। ये पहले हम दुबई, सिंगापुर, वहां तो हम सुना करते थे ये बात, लेकिन दिस इज फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान के प्रॉपर्टी मैनेज करके भी दी जा रही है। आई मीन दिस इज एक्सट्रीमली एक्सीलेंट इनिशिएटिव टेकन बाय जमीन डेवलपमेंट्स, जिसमें हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। आप अगर हम जमीन ओपल की बात करते हैं तो मेन जहाँ पे रायमंड रोड के ऊपर LDA चौक कहलाता है, उसके ऊपर हमारा ओपल डिलीवर हुआ है, जमीन ओपल। कितना खूबसूरत और कितना जबरदस्त वो डिलीवर किया आपने। हम अगर उसमें कैपिटल गेन्स की बात करें तो आप देखें कि हमने 8,000 रुपये स्क्वायर फीट पे बेचना शुरू किया, फिर 11,000 रुपये, एवरेज प्राइसिंग उसकी 14,000 रुपये पे हमने बेची। जिन लोगों को हमने 8,000 में दिया था और आज वो 24,000 25,000 रुपये के ऊपर अगर वो उसको ट्रेड कर रहे हैं तो 3 टाइम्स जो है ना वो लोगों को फायदा हुआ है। आई मीन दिस इज नॉट समथिंग लेस, ये बहुत बड़ा, यानी 3 टाइम्स का मतलब है 300% कैपिटल गेन। जी। और अगर जमीन ओपन इज एनीथिंग टू गो बाय, एंड दैट्स आई थिंक बिल्कुल सही प्रेसिडेंस है जो कि हमें बताना चाहिए लोगों को। तो अभी के लिए जेड और फिनिक्स का वो टाइम है जिसमें वो गेन्स कर सकते हैं, जिसमें उनका टेन्योर भी मैनेजेबल है, जिसमें अभी उनके पास इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हैं। चले, तो नाउ इज द टाइम टू इन्वेस्ट। चले आज जो है ना हम हमारे डिस्कशन के दौरान हम ये भी लोगों को डिकोड कर देते हैं कि ये होता कैसे है। देखिए, होता इस तरह से है कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट कंसीव करते हैं ज़मीन.com के प्लेटफॉर्म से, तो हम उसकी जो टोटल उसके अंदर यूनिट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल उसमें 100 यूनिट हैं, तो हम 25%, 25%, 25%, 25% हम उसके 4 जो है ना वो हम उसके हिस्से कर लेते हैं। तो उसके अंदर जो पहला होता है उसको हम अर्ली बर्ड कह देते हैं कि ये अर्ली बर्ड डिस्काउंट है, या उसको हम प्री लॉन्च प्राइस कह देते हैं। तो जो जेड की आपने बात की ना, सुख चैन गार्डन्स की एंट्रेंस के ऊपर बन रहा है, उसमें इस वक्त हम 18,000 रुपए स्क्वायर फीट के ऊपर अपार्टमेंट ऑफर कर रहे हैं, और फाइनल प्राइस मुझे और आपको इसकी पता है कि इट विल गो अप टू 32,000 रुपीज स्क्वायर फीट। तो और 32,000 रुपीज स्क्वायर फीट ये हम आखिरी प्राइस बेचेंगे लास्ट वाले अपने फेज की। और आप साथ ही साथ बताएं कि उस वक्त फिर वो टेन्योर भी नहीं रहेगा, एक बात। और दूसरी बात ये कि ये एक नॉर्म है रियल एस्टेट इंडस्ट्री का कि जिस वक्त पोजेशन अनाउंस होती है तो 20% का जंप आता है। जैसे अभी आपने DHA के फेज 9 के अंदर प्रिज्म में आपने देखा कि जैसे ही अभी उनकी फाइलों के अंदर पोजेशन अनाउंस हुई तो 20-25% का जंप आया ना। ऐसे ही बट साहब आप अग्री करते हैं इस बात से। तो इसी तरीके से जब हम 18,000 की चीज़ खरीदी हुई जो आज हमारे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, 18,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट की बात हो रही है, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत कॉमन बात है, तो मैंने कहा थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए टू आवर ऑडियंस उसको बताएं कि 18,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का मतलब है कि अगर 1,000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है तो कॉस्ट यू अराउंड 18 मिलियन, यानी 1,80,00,000 रुपए का होगा। ऐसे ही है सर जी। तो अगर वो जब वो बेचने जाएगा तो मैं आपको ये बता रहा था कि वो 3,20,00,000 रुपए का हो चुका होगा, 32,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। उसमें भी 20% का जंप आना है जब आप पोजेशन अनाउंस करेंगे। तो दैट्स अमेजिंग यार, जबरदस्त है बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में मैं सबको अर्ज करूंगा, जहां मैं और फरोख खड़े में PC के अंदर हमारा इवेंट हो रहा है, मैं स्ट्रांगली अर्ज करूंगा कि तमाम तर लोग इधर आएँ,
थोड़ा सा टाइम निकालें और हमारी जितनी यहाँ सेल्स फोर्स टीम है उनको मौका दें कि हम आपको ये प्रोजेक्ट्स और उसकी पूरी प्रोपोजिशन डिटेल में एक्सप्लेन कर मेरा पाएं। ख्याल है अहमद ने अभी तक दिखाया होगा, टूर करा चुके होंगे। अब अहमद, अगर आप और थोड़ा सा यहाँ दिखाना चाहें, कितनी पॉजिटिव एनर्जी है इस वक्त। जी, बिल्कुल। आप इन्वायरमेंट देखें, कितनी पॉजिटिव एनर्जीज है। कितने लोग इस वक्त इन्वॉल्व हैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करने में, और कितने लोग इन्वॉल्व हैं इस बात को कि हमारा पैसा ऐसी जगह हेज हो जाए कि जहां पे ये जो 25%, 28% इन्फ्लेशन की बात हो रही है, उसको हम किस तरह मैनेज कर लें। इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं, और ये सारे लोग इसलिए आए हुए हैं कि दे ट्रस्ट आवर ब्रांड। बिल्कुल, इनके पास जो प्रोडक्ट होती है वो उसकी ड्यू डिलिजेंस कितनी जबरदस्त हुई होती है, ऑथेंटिक चीजें होती हैं। लाहौर है तो LDA से अप्रूव है, इस्लामाबाद है तो CDA से अप्रूव है, कराची है तो SBCA से अप्रूव है, रेलिवेंट अथॉरिटीज से अप्रूवल है, कंस्ट्रक्शन का पेज हम हर महीने लोगों को भेज रहे होते हैं। इतना जबरदस्त सिस्टम जो है ना, ये हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो मैं उस्मान साहब की बात को ही जो है वो लेते हुए इस सेशन को मेरा ख्याल है कि हम एंड करना चाहेंगे। उस्मान साहब, क्या ख्याल है आपको? आई वुड पर्सनली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जो लोग वहां देख रहे हैं, कि डू विजिट अस एट PC। हम 9 to 9 यानी सुबह 9 से रात 9 को, आज संडे हम अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए, थैंक यू सो मच।